तो आपके दिमाग में चल रहा है कि वो आखिर आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। हेलो, मैं हूँ BRB शिवा। आप सबका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए रीडिंग शुरू करते हैं। पर उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे इस वीडियो पे आए हैं, पहली बार देख रहे हैं चैनल, पहली बार जिन्होंने विजिट किया है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू। देखते हैं कि आप सोचते हैं कि आखिर वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। इसी उधेड़-बुन में आप परेशान हैं। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो जितना आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। आपके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही है कि आखिर वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कौन पर्सन है वो जिनके बारे में आप ऐसा सोच रहे हैं, जो आपके दिमाग में इतना चल रहे हैं। गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इसको देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। किसी बात को लेके आप परेशान हो, आपको ये पहले मैं आपको ये कार्ड एक्सप्लेन कर देती हूँ। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जैसे कि आपको देखते ही लग रहा होगा कि एक दिल में तीन तीर डाले गए हैं, ठीक है ना, तलवारें डाली गई हैं, यानी कि दिल टूटने का ये कार्ड है। पर ये सिर्फ ऐसा देखने में लग रहा है, इसके बहुत सारे और भी मीनिंग्स हैं, मैं आपको अभी बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा सोच रहे होंगे कि कहीं आप उनको चीट ना करें, उनका दिल ना तोड़ दें, कहीं आप इस रिश्ते से बाहर ना चले जाएं। या हो सकता है कि वो आपको प्रपोज करने की सोच रहे हो, अभी रिश्ता आपका उस एक स्टार्टिंग स्टेज पे हो कि वो आपको प्रपोज करने की सोच रहे हो, पर आपको ऐसा लगता है कि वो आपको प्रपोज करेंगे कि नहीं। कहीं उनको ऐसा तो नहीं लग रहा है, कहीं आपने कोई ऐसी हिंट ना दे दी हो, या आपने कुछ ऐसा बिहेव ना कर दिया हो जिसकी वजह से उनको लगता है कि आप इस रिश्ते को नहीं मानेंगे, रिफ्यूज़ कर देंगे, उनका ऑफर रिफ्यूज़ कर देंगे। तो ऐसे ही कुछ उधेड़-बुन आपके माइंड में अभी चल रही है। आप सोच रहे हैं कि वो ऐसा सोच रहे होंगे आपके लिए। ये भी हो सकता है कि उनका शायद कोई किसी और पर्सन से ब्रेकअप हो चुका है और आपको ये बात पता हो, तो आप ये सोच रहे हो कि इस मेरे साथ नए रिश्ते में जाने के लिए कहीं वो बहुत ज़्यादा सोच तो नहीं रहे, कहीं उनका ये तो नहीं लगेगा कि मेरा दिल फिर से तोड़ दिया जाएगा, मैं इस रिश्ते में जाऊं कि ना जाऊं। इस तरह की ऊहा-पोह में आप लगे हुए हैं, आपके माइंड में ये सब चल रहा है और आपको लगता है कि वो आपके बारे में कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं। अभी हम कार्ड्स निकालेंगे, पता चलेगा रीडिंग में और आगे क्या आ रहा है। आप उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा, मतलब आपको जल्दी से कोई पसंद नहीं आता है। शायद कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत पसंद आ गया हो, पर किसी और वजह से, हो सकता है किसी और से आपने कोई ऐसी बात कही हो, या किसी और से, होता है ना, हर इंसान का हर किसी से एक अलग ही रिश्ता होता है, एक अलग ही बात करने का तरीका होता है। हो सकता है उन्होंने आपको किसी के साथ ऐसे कुछ बात करती हुई सुन ली हो, जिसकी वजह से उन्होंने आपकी एक इमेज बना ली हो कि नहीं, ये पर्सन शायद मेरे लिए ठीक है कि नहीं। ऐसा आप सोच रहे हैं, आपको इस बात का डर है कि कहीं मेरी इमेज तो उनके सामने ख़राब नहीं हो गई है, कहीं मुझसे ऐसी कोई बात तो नहीं गलत निकल गई है जो उनको बुरा लगे, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस रिश्ते से बाहर चले जाए। इस तरह के एक अजीब सा मंथन आपके दिल में चल रहा है, आपके माइंड में अजीब सी ये उलझन चल रही है कि कहीं ये तो नहीं, कहीं वो तो नहीं, कुछ भी क्लियरिटी आपको मिल नहीं पा रही है। तो आप बस इसी उलझन में फंसे हुए हैं कि कहीं वो आपको कुछ गलत ना समझ ले, या आपका असली रूप ऐसा नहीं है। ये आप उनको अपना असली एक अच्छा सा जो ओरिजिनल आपका जो फॉर्म है वो आप उनको दिखाना चाहते हैं, प्यार से भरे हुए, बहुत सम्मान, मतलब बहुत ज़्यादा दूसरों को रिस्पेक्ट देने वाले, एक बिल्कुल ना कहते एक खुले विचारों वाले पर्सन आप हैं। लेकिन शायद आपको लगता है कि उनको आपका ये बिहेवियर शायद पसंद नहीं आ रहा है, आपके खुले विचार, या इतना आप बहुत ज़्यादा, शायद हो सकता है बहुत
डाउन टू अर्थ हो, आप एकदम बिल्कुल साफ साफ बात करने वाले हो, और इतनी साफ साफ बात करना शायद हर किसी को पसंद नहीं आता है। तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं वो ये तो नहीं सोच रहे कि मैं जो भी मुंह में आता है बोल देता हूँ या बोल देती हूँ, और उनको समझ नहीं रही हूँ, चीज़ों को समझ नहीं पाती हूँ, एक अपनी ही दुनिया में बसी रहती हूँ या रहता हूँ, अपने हिसाब से देख लीजिएगा गाइस, ऐसा आपके दिमाग में चल रहा है। अभी हम जानेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं। अभी ये सिर्फ आपकी बात हो रही, आप ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं वो मेरे बारे में सोच रहे हैं। आपको भी दिल टूटने का डर तो है, आपको भी दिल टूटने का डर है। ये भी हो सकता है गाइस कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं देख रहे हैं, उनका ऑलरेडी उनके किसी पार्टनर के साथ सेपरेशन हो चुका हो, लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी हों जो किसी से किसी की बहुत दूरी हो गई हो, पिछले उनके रिलेशनशिप उतने सक्सेस नहीं रहे हों, शायद ये सब बातें भी दिमाग में उलझन पैदा करती होंगी और सोचती होंगी कहीं हम जो नेक्स्ट रिलेशनशिप मेरा है, जो मेरी लाइफ में जो अब मेरा पार्टनर है, जिससे मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग चल रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके साथ भी मेरी कुछ इसी तरह की चीज़ें हो जाएंगी, सेपरेशन हो जाएगा, या वो मुझसे दूर चले जाएंगे, या हम एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, एक दूसरे को पा नहीं सकेंगे। ऐसी उलझन में आपका माइंड अभी फंसा हुआ है गाइस। और आपको लगता है कि वो ऐसा ही कुछ सोचते होंगे। और देखें, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, मैंने अभी आपसे पहले ही कहा कि कोई रिश्ता शायद पुराना कुछ ख़राब हो चुका है, या तो आपकी लाइफ में या आपकी पर्सन की लाइफ में एक सेपरेशन हो चुका है, या किसी से दूरी बन चुकी है। कोई ना कोई एक ऐसी बात तो ज़रूर हुई है कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक दुख तकलीफ़ का सामना उन्होंने किया है या आपने किया है। दोनों में से किसी की भी लाइफ में, या हो सकता है दोनों की ही लाइफ में ऐसा कुछ रहा हो कि पास्ट रिलेशनशिप अच्छा ना रहा हो, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो, लेकिन अब दोनों आप दोनों अपनी अपनी सिचुएशंस को लेके डर रहे हैं, और स्पेशली आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी चीज़ें ख़राब ना हो जाएं। पर चीज़ें बदल रही हैं, मैं आपको बता दूं, चीज़ें बदल रही हैं। जो भी कुछ था पहले, वो अब मुझे आगे ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि एक नई शुरुआत होते हुए नज़र आ रही है। पहले मैं और कार्ड्स निकालूं, चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है, इतना मेरी बात जान लीजिएगा कि ये बहुत ही कमिटेड होंगे। आप उनकी तरफ से जो भी कुछ हो अच्छी तरीके से सब जान लीजिए, उनसे बात कर लीजिए, एक थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम से किसी भी नतीजे पे पहुँच जाइए, लेकिन चीज़ें मुझे बहुत अच्छाई की तरफ जाते हुए नज़र आ रही हैं। बहुत पॉजिटिविटी के साथ आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आ रही है गाइस, और मैं भी बता रही हूँ और आगे आपको। बिल्कुल ये सेपरेशन का ही मामला है, किसी ना किसी का तो सेपरेशन हुआ है, आपका या आप दोनों में से किसी एक का, या दोनों का ही, किसी ने तो किसी सिचुएशन से मूव ऑन किया है। ये भी हो सकता है कि जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हो ये वीडियो, वो पर्सन शायद मैरिड हो, शायद अब सेपरेशन में हो, या उनका कोई डिवोर्स का केस चल रहा हो, वो अपने जो पुराना उनका जो पार्टनर है उनसे हट के वो आपकी लाइफ में आना चाहते हो, या ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। शायद इस वजह से भी आपके मन में एक डर हो सकता है आप भी मैरिड हो और अब आप सेपरेशन में हो, या डिवोर्सी हो, या कुछ भी इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इसीलिए आपके मन में ये उहापटक चलती रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी मेरे साथ कुछ गलत हो जाए, या कुछ ऐसा तो नहीं मेरी इस सिचुएशन को सोच के, या मेरे अंदर जो मेरी लाइफ में ये सब कुछ भी हुआ है, मेरा न्यू पर्सन जो है मेरी ये सब चीज़ें जान के समझ के, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे वो भी मेरी लाइफ से चले जाएंगे। ऐसा आपके मन में डर सा है। पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये रिलेशनशिप अगर शुरू हो गया है या हो रहा है, या ऑलरेडी आप लोग किसी रिलेशन में हैं, तो इतना मत सोचिए, ये एक सफल रिलेशनशिप होने वाला है। अभी मैं और कार्ड्स लेती हूँ, लेकिन मुझे इसमें बहुत सक्सेस के चांसेस नज़र आ रहे हैं। मुझे इसमें मैरिज नज़र आ रही है, इस रिश्ते में मुझे मैरिज नज़र आ रही है। ये मैरिज बिल्कुल
कहीं अगर ये डिवोर्सी भी हैं या अकेले हैं, किसी भी तरह की सिचुएशन है, आप दोनों के एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। स्पेशली आपको उनको बहुत समझने की ज़रूरत है। चीज़ों को, जो भी चीज़ें जैसी हैं उनको वैसी ही दिखाने की ज़रूरत है। उसमें कोई भी ऐसी कोटिंग मत करिएगा, शुगर कोटिंग बातें मत करिएगा, है ना। चीज़ी वर्ड्स का इस्तेमाल करिएगा। जैसे हैं आप, ओरिजिनल में जैसे हैं वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करिएगा। और आप भी शायद ऐसा ही चाहते हैं कि अगला भी आपके सामने उतना ही, जो भी ओरिजिनलिटी उसकी है उसी के साथ वो आपके सामने रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैंने आपको बता दिया कि ये रिश्ता अगर शुरू हुआ है या रिश्ता ये चल रहा है, कैसा भी रिश्ता हो, मैं आपको बता दूं, अगर वो उनका कोई केस चल रहा है अपने पुराने, अगर वो कोई मैरिड पर्सन है तो वो अपने पर्सन को, वो जो भी है उनसे वो अलग हो जाएंगे। और अगर वो कोई सेपरेटेड पर्सन है, चाहे आप हो चाहे वो हो, या ये भी हो सकता है कि कोई डिवोर्सी हो, देखिए सब तरह की संभावनाएं यहाँ बन रही हैं। जो भी ओवरऑल ये रिलेशनशिप है जिसकी वजह से इस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये रिलेशनशिप बिल्कुल आगे बढ़ेगी और बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ेगी। और इस रिश्ते में मैं बहुत ज़्यादा प्यार ही नहीं, बहुत सम्मान भी देख रही हूँ, बहुत सम्मान भी देख रही हूँ। देखिए प्यार तो सब करते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट करना एक दूसरे के लिए बहुत बड़ी बात होती है। कहते हैं ना कि रिश्ते में प्यार भले ही कम हो, लेकिन मान सम्मान और इज्जत पूरी होनी चाहिए। तो उस तरह का मुझे ये आपका रिश्ता नज़र आ रहा है। एक अच्छी शादी में ये रिश्ता बदलेगा और एक अच्छी खूबसूरत मैरिड लाइफ आप इनके साथ निकालोगे। तो आप जो भी कुछ सोच रहे हो, उसको, आपके मन में जो डर है उस डर को आप निकाल दीजिए। अभी मैं एक कार्ड और लेना चाहती हूँ ज़रा। सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, चीज़ें पहले बहुत ख़राब हो चुकी हैं, लेकिन आगे चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अब बगैर जाने बगैर सोचे इस रिश्ते से मूव ऑन मत करिएगा, थोड़ा रुकिएगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा, चीज़ें सामने आएंगी, चीज़ें खुलेंगी आपके सामने। हो सकता है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा खुल के आपके सामने नहीं दिखा रहे हों, बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हों, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे वो पूरी तरीके से आपके सामने बिल्कुल अपने असली रूप में, जो भी उनका एक रियल फेस है ना, उसके साथ आपके सामने आएंगे। और आपको भी ऐसा ही करने की ज़रूरत है। चीज़ों को गोलमल मत छुपाइएगा, जो भी हो बिल्कुल एग्जैक्ट सामने रखिएगा। लवर्स का कार्ड। अभी और क्या चाहिए, मैंने आपसे बोला ना, ये रिश्ता, जो भी रिश्ता अभी चल रहा है या शुरू होने वाला है, या सिर्फ अभी मनी मन में बात है, सिर्फ आंखों में ही एक बात चल रही है आप दोनों के बीच में। अगर ऐसे किसी भी सिचुएशन में गाइस आप हो, तो ये रिश्ता आपका शादी में बदलेगा। मैंने आपसे बोला ना, ये शादी बहुत खूबसूरत होगी। द लवर्स का कार्ड आया है, बिल्कुल बहुत सुंदर रिश्ता है, बहुत ब्लेसिंग्स हैं इस रिश्ते में, ईश्वर का बहुत आशीर्वाद है और इस रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता। और लवर्स का कार्ड ये भी कहता है कि जो मैंने अभी आपसे पहले ही कहा ना, कि जो भी जैसा भी हो उसको एकदम साफ रखिएगा। और अगर किसी में एक दूसरे में देखिएगा अगर कोई कमी हो, यानी कि आप सिर्फ एक पर्सन को जब आप अपनाते हैं तो सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ ही नहीं, उसकी कमियों को भी अपनाते हैं। ऐसा माइंड सेट करके अगर आप चलेंगे तो आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत होने वाली है गाइस, बिल्कुल। तो कैसी लगती है मेरी रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्लीज़ ज़रूर दबाइएगा, लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक होता है मेरे लिए एक बहुत बड़े इनाम की तरह। शेयर कीजिएगा और एनर्जीज क्लेम करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।